आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करना चाहते हैं। गीता को आधार बनाकर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महिसागर में स्नान करने के लिए किसी समय में देव ऋषि नारद ने बहुत सारे ऋषियों को एक चर्चा करते हुए देखा। चर्चा कर रहे थे, ये सौराष्ट्र से आए हुए संत थे, सारे ऋषि मुनि लोग। और वहाँ पर उस समय राजा धर्मवर्मा राज कर रहा था। उस राजा धर्मवर्मा ने तपस्या करते समय आकाश से एक आकाशवाणी सुनी और उस आकाशवाणी में एक श्लोक बोला गया था। ऋषि मुनि उसी श्लोक की चर्चा कर रहे थे। चर्चा कर रहे थे कि ये एक रहस्य है, इसको हम जानना चाहते हैं। और उस समय जो श्लोक बोला गया था वो श्लोक था, द्विहेतु षडधिष्ठानम षडंग च द्विपाक युक् चतुष्प्रकारम त्रिविधम त्रिनाशम दानम उच्यते। इस संसार में परमात्मा ने मनुष्य को भेजा है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने अपने दिव्य गुण को दिया है। और वह दिव्य गुण है कि जैसे परमात्मा इस पूरे संसार को बांट रहा है, दे रहा है, जैसे परमात्मा का सूर्य लगातार अपने प्रकाश को फैला रहा है, जैसे बादल जो है जीवन दे रहे हैं, जैसे नदियां सबके लिए कल्याण कर रही हैं, जिस प्रकार से वनस्पति और सभी औषधियाँ सभी प्राणियों के कल्याण के लिए अपने अंदर से जो कुछ भी प्राप्त है उसका अनुदान जो भगवान ने दिया है उसको सर्वत्र फैलाते हैं। तो मनुष्य के अंदर भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए दिव्यता, कि वह मनुष्य बने, और मनुष्य बने तो फिर अपने प्रेम को, प्यार को, शांति को, अपने अंदर जो गुण हैं उनको फैलाकर पूरे वातावरण को अच्छा बनाएं। तो उसको कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में धर्मी बने और दानी बने। तो उसके ऐसे दानी स्वभाव के व्यक्ति में क्या विशेषता होती है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति दाता बनकर जीता है। और दाता बनकर जीता है तो वो भी अपने जीवन से बांटता रहता है, जैसे एक माँ अपने प्यार को बांटती है। कैसी भी अपने ढंग से जीने वाली कोई युवती क्यों ना हो, लेकिन जैसे वो माँ बन जाती है तो वो अपना आलस्य भूल जाती है, अपना सुख दुख भूल जाती है। उसका सारा सुख दुख उसके बच्चे में हो जाता है, अपने बच्चे के लिए जीने लग जाती है। तो वो एक बहुत बड़ी दाता होती है जो प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ, ममता के साथ में अपनी संतान का पालन करती है। इसलिए कहा गया है कि उसका स्थान भी गुरु जैसा है, और दूसरा स्थान फिर पिता का माना जाता है, जो अपना सजना संवरना, अपने खुद के ऊपर ध्यान देना भूलकर अपने बच्चों के लिए अपने जीवन का सबसे कीमती समय उनकी परवरिश में बिता देता है। तो उसे कहा कि बड़ा अद्भुत दाता है वो। माता निर्माता भवती, माँ निर्माता है, लेकिन पिता संरक्षण देता है, संस्कार देता है, हिम्मत देता है, ऊपर उठाता है। और लोक और परलोक दोनों जगह जो व्यक्ति को, जीव की प्रगति कराए और दुर्गति से बचाए, उसका तीसरा स्थान और सर्वोपरि स्थान है, वो है गुरु। सभी दाता हैं, लेकिन कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भी ऐसा दाता धर्मी बनकर जीना चाहिए जिसके जीवन से कुछ अच्छी चीज़ें प्रकट हों। लेकिन कहा जाता है कि इस दाता बनने में द्विहेतु षड अधिष्ठानम, षट षड मतलब 6, अधिष्ठानम 6 अधिष्ठान है इसके, द्विहेतु, और 2 इसके हेतु मतलब कारण है, षडंग च, और 6 इसके अंग बताए गए हैं, द्विपाक युक्त, 2 इसके फल माने गए हैं, चतुष्प्रकारम त्रिविधम, और इसके 4 प्रकार बताए गए हैं, त्रिविधम 3 विधियां, 3 भेद इसके हैं, और त्रिनाशम दानम उच्यते, 3 तरह से ये नष्ट भी हो जाता है। तो कहा गया है कि ये राजन तुम इसको समझो
कि तुमने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ दिया, सबका कल्याण किया, लेकिन फिर भी दिया लिया व्यक्ति का किया गया धर्म कभी कभी छोटी सी गलती से नष्ट हो जाता है। किया हुआ सत्कर्म भी अनेक बार व्यक्ति के जीवन से नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने, राजा ने इस श्लोक को सुनने के बाद ये तो समझ में आ गया कि दान के दो तो हेतु, दो तो कारण माने गए और 6 इसके अधिष्ठान हैं। ये 6 जगह टिकता है, 6 इसके अंग हैं, 2 इसके फल हैं, 4 इसके प्रकार हैं, 3 इसके भेद हैं और 3 ही विनाश के साधन भी हैं। तो ये सावधानी पूर्वक प्रयोग करो। तो इस बात को कहा गया कि तुम इसे समझो और इससे अपना कल्याण करो। तो जो राजा थे धर्मवर्मा, वे एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या मुझे सुनाई दिया है। और फिर उसको उन्होंने अपने सारे पंडितों को बुला करके कहा कि भाई अगर तुम लोग मुझे समझा सको तो मैं बहुत आनंदित होऊंगा। तो सारे राज दरबारी जो उनके बहुत अच्छे पंडित लोग थे नहीं समझा पाए कि ये क्या चीज़ है। तो उसके बाद कहा कि राज्य में कोई व्यक्ति हो तो वो समझाए। तो राज्य में से भी कोई व्यक्ति नहीं आया समझाने के लिए। तब उन्होंने कहा कि अच्छा फिर एक काम करो कि तुम किसी योगी को, ऋषि मुनि को, किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढो जो इसका रहस्य बता सके। तो उसके बाद किसी ने कोई एफर्ट नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि अच्छा एक बात है, 7 लाख गव्वें दे दूंगा मैं, 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, 7 गांव भी उसको दे दूंगा। इनका जो राजस्व आएगा वो व्यक्ति अपनी पीढ़ियों तक उसका भोग भोगेगा। कोई आए मुझे ये रहस्य समझाए। तो इस बात को सुनने के बाद में सब लोग जो है ऋषि मुनियों को ढूंढने लग गए। और ऋषि मुनियों को जब ढूंढ रहे थे तो उन ऋषि मुनियों के पास जाकर सबने श्रद्धा भाव से कहा, आकाशवाणी हुई थी महाराज, ये एक विद्या, एक ज्ञान की बात है, रहस्यात्मक ज्ञान है, इसके बारे में आप हमें समझा सकते हो। तो सब ऋषि मुनियों ने कहा कि अभी तो हम लोग महीसर में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से आएंगे तो उसके बाद फिर इसके बारे में बताएंगे। तो वहाँ जब ये सारे ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि ऐसा एक श्लोक बोला गया है, इस श्लोक का रहस्य नहीं समझ में आ रहा, तो उस समय नारद ऋषि इस बात को सुन रहे थे। उन्होंने जो है एक ब्राह्मण का रूप, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन सब ऋषियों से कहा कि तुम लोग बैठ जाओ, मैं तुम्हें इसका रहस्य समझाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि इस पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा भाव के साथ धर्म का रहस्य जानना चाहिए, जीवन का उद्देश्य जानना चाहिए कि क्यों दुनिया में हम हैं, क्या हम कर रहे हैं, क्या करने के लिए दुनिया में हम आए और जीवन किस तरफ जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही पशुओं की तरह जीवन नहीं बिताना चाहिए, ध्यानपूर्वक उसे धर्म के रहस्य सुनने चाहिए। तो इतना सुनने के बाद में सभी ऋषि मुनि वहाँ श्रद्धापूर्वक बैठ गए और बैठने के बाद उन लोगों ने कहा कि महाराज अब आप इसका रहस्य हमें समझाइए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो है द्विहेतु, 2 हेतु, 2 कारण। बोले सबसे पहले एक बात ध्यान रख लेना चाहिए, सामर्थ्य और श्रद्धा, ये 2 कारण माने जाते हैं। व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य होना चाहिए इस बात के लिए कि मैं वीरतापूर्वक जिंदगी से कुछ देने वाला बन जाऊं। मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का हाथ मुड़कर हमेशा मुंह की तरफ आता है, दूसरे को खिलाना नहीं चाहता। हर व्यक्ति मैं और मेरा में जीता है। व्यक्ति की ये स्थिति बदल देनी चाहिए, उसका हाथ अपने मुंह की तरफ आए, लेकिन उसके साथ साथ उसके अपनों के साथ और अपनों से भी ज़्यादा बढ़कर वो अपनापन पैदा करे कि उसकी पूरा समाज, उसकी पूरी दुनिया उसी के साथ जुड़ी हुई है। क्या तुम्हारी कोई वस्तु तुम्हारे आसपास से लेकर समाज तक जा सकती है, समाज का भला कर सकते हो?
तुम्हारे अंदर जो गुण है, तुम्हारी जो प्रतिभा है, तुम्हारे अंदर जो धन है, जो तुम्हें धन्य करता है, वो कौन सी चीज़ है? तुम्हारी जमीन जायदाद, रुपया, पैसा, सिर्फ यही तुम्हारा धन नहीं है। तुम्हारे अंदर के गुण, तुम्हारी विद्या, अगर तुम जो है किसी भी तरह की विद्या को, कोई भी प्रतिभा, कोई भी कौशल तुम्हारे पास है, उसका लाभ स्वयं लेते लेते और अपने परिवार वालों को भी सिखाते सिखाते, वो गुण देते देते कोशिश करो कि वो चारों तरफ तुम सूरज की तरह अपने प्रकाश का विकिरण करो, फैलाओ उसको, दुनिया को कुछ देकर जाओ। और इस बात को याद रखो, एक छोटी सी चींटी भी इस दुनिया को कुछ देकर जाती है। उसके द्वारा जमा किए गए दाने अपने लिए जमा किए थे, कुछ उसने खा लिए और कुछ उग करके पौधे बन गए। किसान लोग इस बात को जानते हैं कि जहाँ खेतों के अंदर चींटियाँ होती है, चारों तरफ जितने भी पौधे उग रहे होते हैं फसल के, सबसे ज़्यादा ऊंचा और अच्छा फल वाला पौधा वहाँ उगता है जहाँ चींटियों का बिल होता है, क्योंकि वो मिट्टी को भी उपजाऊ बना देती हैं और उनके बोए हुए दाने उगते हैं तो उनमें फल भी बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि किसान तेरे खेत में घर बना के जिए हम लोग, मेरा परिवार और हम लोग। अब ये पौधा हम तुम्हारे लिए ज़मीन उपजाऊ बनाते हैं, तुम्हारा बीज जो है उसी को उगा करके तुम्हारे लिए वापस करते हैं। हमने तुम्हारे 2-4 दाने खाए होंगे, लेकिन भगवान तुम्हें 400 दाने दे उसके बदले। वो छोटी सी चींटी भी देकर जाती है कुछ। इस जमीन के अंदर रहने वाला छोटा सा केंचुआ भी जिन बागों की ज़मीन में ये होता है, वहाँ की ज़मीन को इतना उपजाऊ बना देता। अब तो केंचुआ खाद की एक परंपरा चल पड़ी है कि ये यूरिया और ये पोटास और ये तरह तरह के खाद जो ज़मीन में डाले जा रहे हैं, इसने तुम्हारी उपजाऊ भूमि को, उर्वरा भूमि को भी नष्ट कर दिया है और जहर आ गया है तुम्हारी ज़मीन के अंदर। और ये जहर जो है बढ़ते बढ़ते तुम्हारे फलों में, अनाज में, सब जगह आ गया। इसलिए तुम ये देखते हो कि छोटी सी आयु में बच्चों के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई जिनके बारे में कभी सुना नहीं था। हर आदमी के शरीर के अंदर बीमारियां पनप रही हैं। जो कभी मीट मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता, कैंसर जैसी समस्याएं उसके भी जीवन में आ गई। प्रकृति ने जो अपने व्यवस्था की है बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं कि हर चीज इस दुनिया में कुछ दे रही है, आदमी के अंदर सामर्थ्य आना चाहिए। चींटी में भी सामर्थ्य है, वो भी दे रही है, केवल अपने लिए नहीं जी रही है। अपनी कॉलोनी बनाकर रहते हैं ये लोग, चींटियों का अपने बिल होते हैं, बहुत सारे कॉलोनी बनाकर रहते हैं। उसमें उनके जो है रक्षक भी होते हैं, प्रहरी भी होते हैं, माल ढोने वाले लोग भी होते हैं। और कमाल ये है कि उनका भी अपना जो है वो जाने का और आने का मार्ग बना हुआ होता है। एक तरफ से जा रहे होते हैं, एक तरफ से आ रहे होते हैं, बीच बीच में सुरक्षाकर्मी पड़े हुए होते हैं, खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं। और अगर कहीं कोई एक व्यक्ति, क्योंकि चींटी के अंदर एक बड़ा गुण है, अपने शरीर के वजन से 6 गुना ज़्यादा वेट उठाकर भागती है। और इतनी कर्मठ, रात और दिन लगे हुए हैं। और इतना भी गुण है इनके अंदर, जब ये पता लगता है कि बारिश होने वाली है, अपना मकान टूटा हुआ है, अपने घर में जाकर सूचना दी जाती है। और वहाँ जो इनका मुख्य प्रबंधन करने वाले लोग जो होते हैं वो कहते हैं भैया आप सामान उठाओ, अपना अंडे बच्चे सब लेकर के दूसरा घर ढूंढो, और उसके बाद वो चल पड़ते हैं उधर। और किसान लोग कहने लग जाते हैं लगता है बारिश होने वाली है 2-4-5 दिन में, क्योंकि चींटियाँ अपने बिल से बाहर निकल रही, सुरक्षित जगह ढूंढ रही हैं। उनको पता है यहाँ पानी भर जाएगा, कॉलोनी खराब हो सकती है अपनी। परमात्मा ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं दी हैं। मैंने तो चींटी का उदाहरण इसलिए दिया है कि चींटी भी कोई चीज़ है, उसको देखकर आदमी सोचता है इतना छोटा सा जीव, वो भी अगर इस धरती को कुछ दे रहा है तो कहते हैं सामर्थ्य न होते भी उसके अंदर सामर्थ्य है। तुम भी कुछ सामर्थ्य पैदा करो। बोले 2 ही कारण है दुनिया में, एक तो श्रद्धा और एक सामर्थ्य। अपने अंदर उस भावना को पैदा करो, इसको शक्ति कहा उन्होंने। नारद जी ने बैठ करके कहा ऋषियों सुनो,
प्रत्येक जीव इस दुनिया में सामर्थ्य लेकर पैदा होता है, लेकिन न जाने आवरण कहाँ से आ जाते हैं। व्यक्ति सिर्फ मैं और मेरा 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 एक छोटे से दायरे में होकर के जीने लग जाता है। भगवान उसे बड़ा बनाना चाहता है, वो बड़ा नहीं बन पाता, छोटा बन करके दुनिया में जीता है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति वैसा ही होता है जैसी उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा भावना जैसे व्यक्ति की होती है, जिस रूप में होती है, तामसिक श्रद्धा है तामसिक जीवन जिएगा, राजसिक श्रद्धा है राजसिक जीवन जिएगा, सात्विक श्रद्धा है तो सात्विक जीवन जीता हुआ उतना ही बड़ा अपने आप को कर लेता है। कई लोग होते हैं दूसरों से बहुत कुछ पाया, बारातों में लोग जाते हैं, उनका भोजन जो है वो 200-400 का नहीं, उनका तो भोजन जो है 4-5 हज़ार रुपये तक का खराब करके आएंगे, बदले में जो है 100 रुपये 200 रुपये उठा के लिफाफे में डाल के आ गए। बहुत सारे ऐसे भी कमाल के लोग होते हैं। आरती में से जो है ना, वो कुछ लोग करते हैं ना, बड़ा रुपया डाल के और उसके फिर जो छोटा कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए देना है किसी ने 20 रुपया या 50 रुपया देना है तो 100 रुपया रख दिया, या 500 में से 100 रुपया देना है तो 500 का नोट चढ़ाते हैं, 400 उसमें से उठा लेते हैं। कुछ वे भी कमाल के होते हैं, 50 का रख करके 500 वाला उठा लेते हैं। उनको लगता है यही मौका है, यहाँ पता किसको क्या लगेगा। कपट अंदर होता है ना, वो भगवान को भी धोखा देना चाहता है। यहाँ से क्या फ़ायदा, इसको नमस्कार करूँगा क्या फ़ायदा, इससे जाकर मिलूँगा लाभ क्या देगा। जब रिश्तों में भी आदमी जो है यूज करने की भावना ढूंढ रहा होता है, तब पता लगता है ना तो प्रेम है और न कहीं रिश्ता है। और जहाँ दिखाई देता है कि बदले में क्या लेना है, इसको भूल जाओ, तुम क्या दे सकते हो इसको याद रखो। जिनके जीवन में प्यार है वो लोग कभी भी हिसाब किताब नहीं लगाया करते कि मैंने इसके लिए क्या किया। जिस दिन पति पत्नी में ये हिसाब आ जाए मैंने तो इसके लिए ये किया और इसने मेरे लिए क्या करा, बस उसी दिन आपका प्यार खत्म हो गया, क्योंकि फिर तो हिसाब किताब शुरू हो गया। अगर पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी करे और हिसाब रखे तब पिता का भी प्यार कम होता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कोई भी पिता और कोई भी माँ मैंने इसके लिए क्या क्या किया उसका हिसाब नहीं नोट करते। कितना पैसा लगा दिया, पढ़ाई में कितना लगा दिया, पालने पोसने में कितना लगा दिया। प्रेम वो है जहाँ पर हिसाब नहीं लगाया जाता। इसलिए परमात्मा को भी कहा है बेहिसाब है, वो बेहिसाब ही देता है। तो जो पंक्ति कही जाती है ना कि यूं कहकर रख दी उसने माला कि गिनकर क्यों नाम लूं उसका, जो बेहिसाब देता है, जो रात दिन मुझे बेहिसाब दे रहा है, उसका सिर्फ मैं गिनकर नाम लूं, बस 1 माला 2 माला 4 माला, और देने की बारी आए तो उसके बाद में ये ढूंढना शुरू कर दें कि पॉकेट में से जो सबसे छोटा नोट है उसमें भी ये ढूंढना पड़ेगा कि जो सबसे ज़्यादा खराब सा है, मंदिर वाले तो चला ही लेंगे। पंडित को दक्षिणा देनी हो तो लोग जो है वो पंडित लिखवा देते हैं कि 5 वस्त्र भी होते हैं, रुमाल भी होगा, धोती भी होगी, कुर्ता भी होगा, अंगोछा भी होगा, 5 पूरे गिनवाते हैं। अब यजमान उनसे भी ज़्यादा कमाल के हैं, वो जाकर के दुकान पर पूछते हैं कि पंडित को दान वान देना है, तो वो भी जो माल उसका बिक नहीं रहा होगा और ऐसी कोई धोती ढूंढ के लाएगा जैसे वो सूजी बनाने के लिए जो ना आटा छान कर सूजी बनानी होती है, ऐसे एक कपड़ा होता है ना पारदर्शी वस्त्र, ऐसा ढूंढ के उसकी तो धोती देते हैं। पंडित ने उसको क्या करना पहन के बेचारे ने। ऐसी गऊ देंगे जिस गऊ का कोई मतलब नहीं है, मतलब पंडित भी 7 जन्म तक पछताए उस गऊ को लेकर, दान भी देना पड़ जाए तो ऐसा ढूंढ करके देंगे। मतलब इधर पंडित भी चालाकी करने के लिए बैठे, और वो भी आपने देखा होगा कि ब्याह शादी में पंडित लोग कहते हैं दक्षिणा तो इन्होंने देनी नहीं, पहले निकलवा दो।
वर वधु को बैठाने से पहले ही उनकी चौकी के नीचे कहते हैं लक्ष्मी और विष्णु भगवान स्वरूप बैठे हैं, दोनों के दोनों आपके सामने, जो वर वधु, इनके नीचे लक्ष्मी रखो। उनको लगता हो दामाद को दिए जाएंगे, लेने तो पंडित जी ने तो इधर भी रखवा दिए पैसे, इधर भी रखवा दिए, उठाने तो उन्होंने। वो इतनी जगह रखवा देते हैं, उसके बाद जब दक्षिणा की बात करते हैं ना, पूरा कार्यक्रम हो जाए, तो उसके बाद यजमान दांत पीसता है उनकी तरफ देख के। इतना सब लेने के बाद फिर दक्षिणा भी बोलता है, क्योंकि यजमान उसको ठगने को तैयार है, तो ये भी जानते हैं ना कि अपनी दक्षिणा लेनी कैसे है। और दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन एक बात जरा सोच के देखिए, बाजे बजाने वाले लोग, ढोल बजाने वाले लोग खूब सारा पैसा लेके जाएंगे, और जिसने परमात्मा का नाम लेकर संस्कार कराया, विवाह संस्कार कराया, और वही एक अवसर है जिस समय श्रद्धापूर्वक दान भी करना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। नहीं देंगे लोग, तो चालाक के साथ चालाकी होगी। उसी समय सब हिसाब याद आने लग जाता है सबको। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है, वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है